हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 13 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज़ को। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कन्वेंशन हैज़ नॉट बीन ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट 1992। यानी कि इनमें से कौन सा सम्मेलन 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए नहीं खोला गया है। इनमें से फ्रेंड्स वो कन्वेंशन है ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को ओपन नहीं किया गया था सिग्नेचर के लिए, कहां पर अर्थ समिट में 1992 के, जहां पर फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 1997 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो कन्वेंशंस ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए कहां पर अर्थ समिट 1992 में, वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1 है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड पर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC, और थर्ड पर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये वो 3 कन्वेंशन थे जो ओपन हुए थे सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए, कहां पर अर्थ समिट 1992 में, जहां पर फ्रेंड्स अर्थ समिट ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक भी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द इम्पॉर्टेंट आउटकम या फिर आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट 1992, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के महत्वपूर्ण परिणाम या परिणामों को चिन्हित करें। नंबर 1 है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड पर है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, थर्ड पर है बर्न कन्वेंशन, फोर्थ पर है एजेंडा 21। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट पर है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड पर है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और फोर्थ पर है एजेंडा 21। ये तीनों फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं किसके, अर्थ समिट के 1992 के, और जबकि नंबर 3 बर्न कन्वेंशन इंपॉर्टेंट आउटकम नहीं है अर्थ समिट 1992 का। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा UNFCCC के भीतर है। नंबर 1 है क्योटो प्रोटोकॉल, सेकंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड पर वियना कन्वेंशन, फोर्थ पर है पेरिस एग्रीमेंट। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग नंबर 1 एंड 4, नंबर 1 पर है क्योटो प्रोटोकॉल और नंबर 4 पर है पेरिस एग्रीमेंट। फ्रेंड्स ये दोनों जो हैं किसके अंडर है, UNFCCC के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, यानी कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इनमें से ऑप्शन बी 22 मई को। और फ्रेंड्स थीम क्या था 2022 का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये थीम था, विषय था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 का। और इसके अलावा फ्रेंड्स 2021 का क्या थीम था, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान का हिस्सा है। ये 2021 का थीम था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यानी कि ईमेल भेजने के लिए सबसे आम प्रोटोकॉल कौन सा है। नंबर 1 है HTTP, सेकंड है FTP, थर्ड है SMTP, फोर्थ है POP, फिफ्थ है IMAP। फ्रेंड्स कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर 3, 4th और 5th। नंबर 3 पर है SMTP, नंबर 4th पर है POP और नंबर 5th पर है IMAP। तो ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है जिनका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए ईमेल्स को, और जबकि नंबर 1 HTTP और नंबर 2 पर FTP, ये दो वो प्रोटोकॉल नहीं है जिनका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए ईमेल्स को। जहाँ पर फ्रेंड्स हमें इन 3 कॉमन प्रोटोकॉल्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए जिनका यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए ईमेल को इंटरनेट पर। सबसे पहले तो हमारे पास है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये तीनों का फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस में कितने प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। इनमें से 4 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन सी 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 4 प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं ई गवर्नेंस में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में। और ये 4 टाइप के ई गवर्नेंस कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, सेकंड पर है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, थर्ड पर है G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, और फोर्थ पर है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये 4 टाइप के ई गवर्नेंस हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट डैश, यानी कि फ्री अवेलेबल है, उसको जाना जाता है रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग के रूप में इंटरनेट पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी पैच। जहाँ पर फ्रेंड्स कोई एरर कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसको क्या कहा जाता है, बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द लाइन दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज वाइल सेंडिंग एन ईमेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह लाइन है, पंक्ति है जो ईमेल भेजते समय संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। तो ये वर्णन करती है ऑप्शन डी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वो ऑप्शन है ईमेल में जो डिस्क्राइब करता है कंटेंट मैसेज का जब हम भेज रहे होते हैं ईमेल को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल, यानी कि डिग्री प्राप्त करने के लिए वासु शिक्षार्थी से गुरुकुल में न्यूनतम कितने वर्ष सीखने की उम्मीद की गई थी। रिसीव करने के लिए डिग्री वासु लर्नर को तो उम्मीद थी कि वो लर्न करेंगे मिनिमम कितने साल गुरुकुल में, इनमें से ऑप्शन बी 24 साल। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुकुल एक टाइप है स्कूल का एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल एक टाइप है स्कूल का, जहाँ पर गुरु ट्रेन करते हैं उनके स्टूडेंट्स को किसके साथ, मेडिटेशंस के साथ, योग के साथ या फिर अदर स्टैंडर्ड्स के साथ। और टीचर को ऑब्वियसली कहा जाता था गुरु और स्टूडेंट्स को शिष्य। देन इसके बाद फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में, जैसे कि सबसे पहले तो थे वासु लर्नर, सेकंड पर थे रुद्र लर्नर और थर्ड पर थे आदित्य लर्नर। जहाँ पर वासु लर्नर को डिग्री हासिल करने के लिए मिनिमम कौन सी एज तक एजुकेशन लेनी पड़ती थी, 24 साल तक, और रुद्र लर्नर को 36 साल तक, और जबकि आदित्य लर्नर को 48 साल तक। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट कैफेज, कॉलेज लैब्स, कॉलेज हॉस्टल्स, रेजिडेंस, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट कैफे, कॉलेज लैब्स, कॉलेज हॉस्टल, निवास, स्कूल, विश्वविद्यालय परिसर या कार्यालय भवन आदि किस नेटवर्क के उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल है इनमें से ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क के, इन शॉर्ट लैन के। जहाँ पर फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक लिमिटेड एरिया के अंडर, जैसे कि रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स इथरनेट और वाईफाई ये 2 मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच गैस डैमेजेस द अर्थ्स प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार कौन सी गैस पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इनमें से वो गैस है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जहाँ पर फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये गैस जो है डैमेज करती है अर्थ के प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को। और फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको डिजाइन किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 16 सितंबर 1987 को, और ये कब से इफेक्टिव हुआ, 1 जनवरी 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ डैश लर्निंग, यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय डैश शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी इंपॉर्टेंट सेंटर था, इनमें से ऑप्शन सी बुद्धिस्ट लर्निंग का, बौद्ध शिक्षा का। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चाइनीज स्कॉलर भी थे ज़ुआनज़ैंग, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में विजिट भी किया था 7th सेंचुरी के मिडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइंड फॉर इंजीनियर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल इंजीनियरों के लिए डिजाइन की गई है। इनमें से वो पहल है ऑप्शन डी ई यंत्र। ई यंत्र इनिशिएटिव को डिजाइन किया गया है इंजीनियर्स के लिए, जहां पर फ्रेंड्स ई यंत्र किन के लिए है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए,
किस फील्ड में? साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और पॉलिटेक्निक में। जहाँ पर फ्रेंड्स इसके बाद ई यंत्र को स्पॉन्सर किया गया है MHRD, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है ई यंत्र को, और किसके अंडर? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन, यानी कि इनमें से वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन? वो है ऑप्शन सी, ई-कल्प। इसको स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय व्यवस्था कौन सा था? इनमें से ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड में था ऑप्शन डी, नालंदा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, नालंदा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने 15 MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।